तो बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए थे, 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ था। आपसे भी कहते होंगे बाज लोग जी। तो उस दिन गम मनाना चाहिए, खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात पर सारे मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, सारे उलमा का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा हुए। तारीख कौन सी थी? तो जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पर 20 अप्रैल 571 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और हुजूर का विसाल कब हुआ इस बारे में इख्तिलाफ है। इधर देखें, सुकून मिल गया ना आप लोग को घूम के? वैसे भी आप लोग के गोड़ पिराई थे। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ, इसके बारे में जमहूर उलमा का इत्तिफाक नहीं है। लेकिन आज मैं मान लेता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, चलिए मैं मान लेता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ था और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए। तब गम मनाओ, खुशी ना मनाओ, क्योंकि उस दिन हुजूर का विसाल हुआ था। अब 2 हदीस से पेश कर रहा हूं, बड़ी संजीदगी के साथ सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम होगा इंशाअल्लाह। इब्ने माजा शरीफ की हदीस, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, बेशक जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है और जुमे के दिन की अजमत और अहमियत अल्लाह के यहां सारे दिनों से बढ़कर के है। और उसी हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं क्या बात कि जुमे के दिन की अजमत और फजीलत और अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। सुभान अल्लाह। क्या बात। समझ गए? यानी जुमे के दिन से ज्यादा ईद उल फित्र और ईद उल अदहा, इन दोनों दिनों से ज्यादा बढ़कर के जुमे के दिन की अहमियत है। बेशक। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत 5 वजहों से है। पहली वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था। तीसरी वजह हुजूर फरमाते हैं यह है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस में यह नहीं बताया गया है कि जुमे का दिन वो कौन सी सात होती है कि जब दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा है कि इमाम साहब जब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के फर्ज नमाज के बाद जो दुआ होती है, उस दुआ के खत्म तक ये वो वक्त है कि बंदे मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। 3 वजह हो गई। चौथी वजह यह कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं वजह यह कि जुमे के दिन से फरिश्ते, आसमान, समंदर, पहाड़, ये सब के सब डरते हैं, क्योंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5 वजह पूरी हो गई, हदीस पूरी हो गई। अब सुनिए अबू दाऊद शरीफ की हदीस पूरी तवज्जो के साथ, ये मेरी तकरीर का रिजल्ट है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए, जिसके रावी हजरत औस इब्ने औस है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जुमे का दिन सारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं क्योंकि जुमे का दिन बेहतर इसलिए है क्योंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और नबी फरमाते हैं जुमे के दिन सूर फूंका जाएगा, और चौथी वजह यह कि जुमे के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब
मर जाएंगे। जब सहाबा ने ये बात सुनी तो खौफ इलाही से कांपने लगे। तो मेरे नबी फरमाते हैं, लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करें तो तुम कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। तुम कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मैं खुद सुना करता हूं, तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आपको पहुंचता है, लेकिन जब आप विसाल फरमा जाएंगे, मदफू हो जाएंगे, तो क्या जब भी हमारा दुरूद आपको पहुंचेगा? तो उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अंता इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्र ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। हमें जिंदा नबी के मानने वाले हो, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी जिंदा है, समझो चाहूंगा, पूरी तकरीर का रिजल्ट है मेरे नबी। सब मिलके बोलिए जिंदा दिली के साथ, मेरे नबी। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। मगर इब्ने माजा शरीफ में लिखा हुआ है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कहने दीजिए कि जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए, जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा भी हुए थे और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ था, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और चलिए मैं मान लेता हूं कि उसी दिन हुजूर पैदा हुए, उसी दिन हुजूर का विसाल हुआ। तो मुझे कहने दो कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते। और सुन्नियों का अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, मिलके बोलो, कोई भी नबी मुर्दा नहीं, और जो मुर्दा होता है वो नबी। आप बताओ कि जिंदे का कलमा पढ़ते हो कि मुर्दे का? जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और जब हमारे नबी जिंदा हैं तो जिंदे का गम नहीं मनाया जाता, जिंदे का जश्न मनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजीब अजीब एतराज हैं इनके। कहते हैं भाई हुजूर ने अपना मिलाद मनाया था, बिल्कुल मनाया था। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुखारी के बाद है मुस्लिम शरीफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। क्या बात है, बोलो बोलो यार, अच्छा। हर पीर के दिन हुजूर रोजा रखते थे। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज ये हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमिल इस्नैन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ था और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी थी। वाह, जिंदाबाद। तो भाई तुम जुलूस नहीं निकालते तो कम से कम रोजा ही रख लिया करो। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह। मगर ये रोजा भी नहीं रखेंगे। और ये मेरे सुन्नी भाइयों, अगर हो सके तो जिंदगी में
आप भी कुछ पीर के दिन का रोजा कुछ आप भी रख लें, क्योंकि मेरे नबी हर पीर का रोजा रखते थे और ये मेरे नबी की सुन्नत है। माँ बहनों, पीर के दिन का रोजा रख लिया करो, मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर पीर के दिन का रोजा खुद रखते थे। ठीक है, तो कम से कम जुलूस नहीं निकाल रहे हो तो रोजा ही रख लो। मगर ये रोजा भी नहीं रखते और सुन्नी भाई ने एक छोटी सी झंडी लगा दी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडे लगा देते हैं हम लोग, छोटी सी झंडी लगा दी। तो आधे पजामे का मौलवी कहता है कि ये कहां से जायज है। तो भाई आधा पजामा वालों, तुम लोग तिरंगा लहराते हो 15 अगस्त के दिन, बताओ कुरान में कहां लिखा है। और 15 अगस्त का झंडा हम भी लगाएंगे, हमारी नस्लें भी लगाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि तिरंगा हमारे मुल्क का झंडा है, हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क का वकार है। हम भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। मैंने पूछा कुरान में कहां लिखा, बताओ दो सबूत। हमसे मांगते हो कि हुजूर की मिलाद का झंडा कुरान में कहां लिखा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जहां तिरंगा लिखा वहीं मिलाद का झंडा लिखा। और अगर इतने ही ईमानदार हैं ये लोग, तो गवर्नमेंट को खत लिख के भेजें कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, क्योंकि हमें कुरान से इसका सबूत नहीं मिल रहा है। मगर हम जानते ही ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर हो जाएगा जी। तो 15 अगस्त को हम तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडा इसलिए लगाते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था, ये सारी दुनिया आजाद हुई थी। मुझे कहने दो, जिस तरह से तिरंगे का अपमान करने वाला भारत का गद्दार है, इसी तरह से मेरे नबी के झंडे की तौहीन करने वाला मेरे नबी का गद्दार है। वाह, क्या बात, जिंदाबाद। बस बारिश का नुज़ूल होने वाला है और दुआ के साथ तकरीर खत्म। हजरत आमिना फरमाती हैं कि हजरत जिब्राइल, अरे इतनी ज्यादा नहीं आई, ये सुन लो। हजरत जिब्राइल एक शरबत लेकर आए, आमिना पी लो। हजरत आमिना ने वो पी लिया और उसके बाद हुजूर तशरीफ लाए, इस शान के साथ कि नाफ बुरीदा तशरीफ लाए, खतना शुदा तशरीफ लाए, सजदा करते हैं आते ही, और उंगली उठा करके खुदा का पता बता रहे हैं। इस शान के साथ तशरीफ लाए, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये लोगों, हुजूर से मोहब्बत करो, और हुजूर की जिसकी मोहब्बत हुजूर से कम होगी वो मुसलमान नहीं है। सारी चीजों से बढ़ करके जब नबी से मोहब्बत करोगे मुसलमान कहलाओगे। और मोहब्बत का ये तकाजा है कि हुजूर जिन बातों को करने का हुक्म दे रहे हैं उन पर अमल करो, और जिनसे बचने का हुक्म दे रहे हैं उनसे बचो। इसी में कामयाबी है इंशाअल्लाह। फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।